Now, the next concept in microeconomics is wants. In common language, want means नीड. वांट मतलब ज़रूरत, कोई भी इंडिविजुअल की जो ज़रूरत होती है, जो नीड होती है, उसे हम लोग बोलते हैं वांट. इन इकोनॉमिक्स वांट मीन्स, इकोनॉमिक टर्म्स में वांट मतलब क्या? वांट इज द फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन. वांट क्या है इकोनॉमिक्स में? वांट इज द फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन. लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन मतलब क्या? कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो. बहुत से बार आपको ये थॉट्स आते हैं, आई वॉन्ट दिस शर्ट, आई वॉन्ट दिस कार, आई वॉन्ट दिस जैकेट, ऐसा सब आपके मन में आता है. ऐसा क्यों आता है? ऐसा क्यों आता है? क्योंकि आप सेटिस्फाइड नहीं हो. देयर इज फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, इसीलिए आप वो सब चीज़ें डिज़ायर कर रहे हो. और जब आप वो डिज़ायर करते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं वांट. तो वांट मतलब क्या? वांट इज द फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं हो. देयर इज लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड दैट फीलिंग इन इकोनॉमिक्स इज नोन एज वांट्स. तो कॉमन लैंग्वेज में वांट मतलब क्या? कॉमन लैंग्वेज में वांट मतलब ज़रूरत, वांट मतलब नीड. और अगर हम लोग इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो वांट मतलब क्या? वांट इज द फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, राइट? दिस फीलिंग इनेबल्स द इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई हिज वांट्स. जब ये फीलिंग होती है कि हमारे पास ये नहीं है, हमें ये चाहिए, हम सेटिस्फाइड नहीं है, तब हम जाके वो चीज़ें परचेज करते हैं. मीन्स दिस फीलिंग्स इनेबल द इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई हिज वांट्स. तब जाके वो सेटिस्फाई होता है, तब जाके उसकी ज़रूरत पूरी होती है, राइट? नाउ व्हाट आर द टू रीजंस फॉर इंक्रीज इन ह्यूमन वांट्स? ह्यूमन ज़रूरतें, ह्यूमन वांट्स इंक्रीज होने के पीछे कौन से दो बेसिक रीजन हैं? So the first reason is desire for better living due to inventions and innovations. अब बहुत सारे इन्वेंशंस होते हैं, बहुत सारे इनोवेशंस होते हैं. जैसे कि आपको लगता है कि आपको मतलब अच्छे टेक्नोलॉजी वाला फ़ोन आया, और ऊपर टेक्नोलॉजी वाला फ़ोन आया, और ऊपर टेक्नोलॉजी वाले अगर कंप्यूटर्स आए हायर वर्जन वाले, तो आपको लगता है कि आपने वो परचेस करना चाहिए. आपकी वो नीड बन जाती है कि आपको वो परचेस करना है, आप वो डिज़ायर करते हो, राइट? सो देयर इज डिज़ायर फॉर बेटर लिविंग. क्यों? ड्यू टू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस. इन्वेंशंस और इनोवेशंस की वजह से डिज़ायर होता है, और डिज़ायर के वजह से हम लोग चीज़ें परचेस करते हैं, मतलब हमारी वांट्स बढ़ती है, राइट? सो द फर्स्ट रीजन फॉर increase in human wants is desire for better living due to inventions and innovations. Okay, and the second reason for increase in human wants is rise in population. This is but obvious. अगर population rise होगा तो जो number of people है वो भी increase होते हैं, right? Increase in population increases number of people, और लोग increase हो गए मतलब जो चीज़ें purchase करेंगे उनकी ज़रूरतें भी बढ़ जाएगी, मतलब उनकी wants भी बढ़ जाएगी. So there are two reasons for increase in human wants. First reason, desire for better living due to inventions and innovations, and second reason, rise in population. Increase in population increases the number of people and ultimately human wants increases. Okay, तो हमने इसमें क्या देखा? हमने देखा कि want मतलब common language में need, हमारी ज़रूरत, और economic terms में want मतलब क्या? Want मतलब feeling of lack of satisfaction, right? और दो reasons के वजह से human wants are increasing. Which are two reasons? First, desire for better living due to inventions and innovation, and second, rise in population. आप पॉज करो और ये लिख लो पूरा. पॉज करके वहां स्पेस दी है तो लिख लो ये. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट. तो हम लोग अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स देखेंगे. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वांट्स, ये समझेंगे. तो ये भी हम लोग सबसे पहले एक स्टोरी के फॉर्मेट में समझेंगे, और फिर हम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे उसका. ठीक है? सो ह्यूमन वांट्स मतलब इंसान की ज़रूरतें, इंसान की इच्छाएं. ह्यूमन वांट्स. वांट्स अराइज अगेन एंड अगेन. ऑल्सो वांट्स आर अनएंडिंग. वांट्स क्या है? वांट्स अराइज अगेन एंड अगेन, एंड वांट्स आर अनएंडिंग. When one want gets satisfied, another arises. Wants ये अनएंडिंग है. अगर हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो हमें ऑटोमेटिकली दूसरी इच्छा जनरेट हो जाती है. सो when one want gets satisfied, another one arises. इसीलिए बोला है कि want arise again and again and also wants are
अनएंडिंग। वांट्स क्या है? वांट्स अनएंडिंग है। एक इच्छा पूरी होते से दूसरी इच्छा आती है, वो इच्छा पूरी हो गई तो तीसरी इच्छा आती है। मतलब हमारी एक डिजायर पूरी हुई तो दूसरी डिजायर आती है, एक वांट पूरी हुई तो दूसरी वांट आ जाती है। सो वांट्स आर अनएंडिंग। इसीलिए बोला है कि वांट्स क्या है? वांट्स ये अनएंडिंग है, इट इज नॉन एंडिंग, इट इज अनएंडिंग। नाउ ह्यूमन वांट्स, देखो एक एग्जाम्पल। अब जो पैदल चल रहा है वो क्या डिजायर करता है? उसको लगता है कि ही नीड साइकिल, ही वांट साइकिल, राइट। अब जिसके पास साइकिल है ही डिजायर्स फॉर स्कूटर। अब जिसके पास स्कूटर है वो क्या डिजायर करता है? ही डिजायर्स फॉर कार। अब जिसके पास बेसिक कार है वो क्या डिजायर करेगा? वो डिजायर करेगा लग्जरी कार को, राइट। सो वांट्स आर व्हाट? वांट्स आर अनएंडिंग। इफ वन वांट is satisfied, the other want arises. For example, if the want for cycle is satisfied, the want for scooter arises. If the want for scooter is satisfied, the want for car arises. If the want for car is satisfied, the want for luxury car arises, right? इसीलिए क्या बोला है, ये हम देख रहे हैं पिक्चर में, देखो इसीलिए क्या बोला है कि human wants are what? Human wants are unending. Okay, next, some are occasional. Some wants are occasional. Occasional मतलब क्या? जो बार बार नहीं आते, मतलब occasion wise आते, बार बार नहीं आते, they are occasional, जो recurring नहीं है। तो occasional wants मतलब AC, स्कूटर, ये recurring है क्या? कार, AC, हमारा फर्नीचर, ये सब recurring नहीं होता है, ये occasional होता है, कुछ कुछ टाइम में हमें ये ज़रूरत होती है, right? Some wants are recurring. रिकरिंग मतलब क्या? रिकरिंग मतलब कि हमें रोज जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो वांट्स को हम लोग बोलते हैं रिकरिंग। जैसे कि फूड ग्रेन्स, फिर एजुकेशन, देन इलेक्ट्रिसिटी, ये सब वांट्स क्या है? ये सब वांट्स रिकरिंग है। मतलब ये ओकेजनल है क्या? नहीं, ये ओकेजनल नहीं है, हमको हर रोज़ ये चीज़ें लगती है। फूड ग्रेन्स हमें रोज़ लगता है, मतलब ये रिकरिंग है। इसीलिए बोला है कि सम वांट्स आर ओकेजनल एंड सम वांट्स आर रिकरिंग। ओकेजनल मतलब आपको समझा और रिकरिंग मतलब भी आपको समझा, राइट। देन ह्यूमन वांट्स, इट डिफर्स विथ एज, इट डिफर्स विथ जेंडर, ह्यूमन वांट डिफर्स विथ प्रेफरेंसेस, ह्यूमन वांट डिफर्स विथ सीजन एंड ह्यूमन वांट डिफर्स विथ कल्चर, राइट। तो ये क्या है? ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट। कौन सी ये स्टोरी से देखो कि हमने कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। सबसे पहले हमने देखा कि ह्यूमन वांट्स आर अनएंडिंग, राइट। सेकेंड हमने देखा ह्यूमन वांट्स आर, सम वांट्स आर ओकेजनल एंड सम वांट्स आर रिकरिंग। फिर हमने क्या देखा कि ह्यूमन वांट्स इट डिफर्स विथ एज, जेंडर प्रेफरेंस, सीजन्स एंड कल्चर। एज, जेंडर प्रेफरेंस, सीजन्स एंड कल्चर, राइट। तो ये क्या है? ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट। तो हमने अभी सिर्फ ओवरव्यू देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स का क्या ओवरव्यू था। अब हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट, तो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव में अब समझेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या था? अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनएंडिंग, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, राइट। Wants not only arise again and again, but they are also unending. Wants क्या है? Unending है, बार बार तो arise होती ही है, but unending भी है। एक इच्छा अगर पूरी होती है तो ह्यूमन की दूसरी इच्छा ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। इसीलिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? Human wants are unlimited, right? When one want gets satisfied, another arises. Second characteristics, recurring. सेवरल ह्यूमन वांट्स ऑकर अगेन एंड अगेन। बहुत सारी ज़रूरत ऐसी होती है इंडिविजुअल की जो बार बार होती है, मतलब जो रिकरिंग होती है, जैसे कि फूड ग्रेन्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है? ये रिकरिंग वांट्स है, मतलब हमें रोज चाहिए रहती है। वाइल सम वांट्स आर ओकेजनल। सम वांट्स क्या है? ओकेजनल। हम एक बार कार ले लेते हैं तो रोज रोज कार लेते हैं क्या? नहीं, ओकेजनल होता है। सो सम वांट्स आर व्हाट? Some wants are occasional and some wants are recurring. Okay, so the second characteristic of want is recurring. Now the third characteristic is human want differs with age, gender preference, seasons and culture. Age, gender preference, seasons and culture. So third characteristics of want is it differs with age. Want क्या है? Want differ होता है age के हिसाब से। Wants and satisfaction differs with age.
फॉर एग्जाम्पल जो भी बच्चे होते हैं उनको क्या वांट होता है, उनको चाहिए रहता है उनके टॉयज, उनको चाहिए रहता है उनके खिलौने, वेर एज दी अडल्ट एंड यंगस्टर्स के अलग वांट्स रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे नीड बाइक्स, दे नीड कार्स. तो ये अलग वांट है, ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये एज पे डिपेंड कर रही है. फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन और छोटे बच्चों को टॉयज की ज़रूरत होती है, उनको टॉयज की वांट होती है, वेर एज दी यंगस्टर्स और अडल्ट दे रिक्वायर बाइक, दे रिक्वायर कार, राइट. सो ह्यूमन वांट इट डिफर्स विथ एज. तो हमने कौन से 3 कैरेक्टरिस्टिक देखे अभी तक? फर्स्ट हमने देखा ह्यूमन वांट आर अनएंडिंग. फिर सेकेंड हमने क्या देखा? फर्स्ट देखा ह्यूमन वांट आर अनएंडिंग. सेकेंड क्या देखा? सेकेंड हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन वांट्स आर रिकरिंग, सम आर रिकरिंग एंड सम आर ओकेजनल. फिर हमने देखा डिफर विथ, इट डिफर्स विथ एज. नेक्स्ट इट डिफर्स विथ जेंडर. जेंडर के हिसाब से जब वांट्स चेंज होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं इट डिफर्स विथ जेंडर. सो द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट इज इट डिफर्स विथ जेंडर. Men and women want different goods according to needs. For example, men की needs होती है शर्ट, पैंट, टाइज, right? Whereas women needs साड़ीज, कुर्तीज, एक्सेट्रा, राइट. तो ये क्या है? ये जेंडर के हिसाब से, मतलब मेल फीमेल के हिसाब से जो वांट्स जब चेंज होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि इट डिफर्स विथ एज. सो द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट इज इट डिफर्स विथ एज. Now the fifth characteristic of want is differ due to preferences. अपने preferences के हिसाब से जब wants differ होती है, so the fifth characteristic is differ due to preferences. Individual taste, habits and preferences impact want. For example, बहुत लोगों को spicy foods पसंद है, but बहुत लोगों को स्पाइसी फूड नहीं पसंद है. इसका मतलब क्या? उनके टेस्ट के हिसाब से, उनके प्रेफरेंस के हिसाब से, उनके हैबिट के हिसाब से वांट क्या हो रही है? वांट चेंज हो रही है हर इंसान के लिए. इसीलिए वांट डिफर्स विथ प्रेफरेंसेस, राइट. तो हमने क्या क्या देखा? वांट डिफर विथ एज, वांट डिफर विथ जेंडर, फिर हमने देखा वांट डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस. नाउ सिक्स्थ वन इज वांट डिफर विथ सीजन्स. हर सीजन के लिए अलग अलग वांट होती है, ठीक है. वांट कीप ऑन चेंजिंग विथ चेंजिंग सीजन्स. फॉर एग्जाम्पल अगर रेनी सीजन है तो हम क्या डिजायर करते हैं? हमारी क्या वांट होती है? रेनकोट्स की. इफ देयर इज विंटर सीजन वी डिजायर फॉर वुलन क्लॉथ्स, इफ समर वी डिजायर फॉर कॉटन क्लॉथ्स, राइट. तो वांट क्या हो रही है? ये सीजन के वाइज चेंज हो रही है. So the sixth characteristics of human wants is it differ with seasons. It differs with seasons, right? And the seventh and the last characteristics of want is it differ due to culture. Culture के हिसाब से भी differ होती है wants. Differ in culture influences wants related to food, dressing style, etc. For example, अगर मारवाड़ी है तो उन्हें राजस्थानी फूड की वांट रहेगी, राजस्थानी फूड की डिज़ायर रहेगी. तमिल है तो उन्हें साउथ इंडियन फूड की डिज़ायर रहेगी, इडली डोसा. एंड अगर बंगालीज है तो उन्हें फिश वगैरह की डिज़ायर रहेगी, राइट. मतलब कल्चर के हिसाब से क्या हो रहा है? कल्चर के हिसाब से वांट चेंज हो रही है. सो द सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट इज इट डिफर ड्यू टू कल्चर. 7 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट डिफर ड्यू टू कल्चर, ठीक है. तो हमने अभी क्या पढ़ा? हमने अभी देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स. आप वो जो स्टोरी है वो आपके बुक में सामने रखो और हम लोग रिवाइज करेंगे. सामने रखो वो. सबसे पहले क्या है? ह्यूमन वांट्स आर अनएंडिंग, मीन्स इफ वन वांट अराइजेस, इफ वन वांट इज सैटिस्फाइड द अनदर वांट अराइजेस, राइट. फिर सेकेंड क्या था? सम आर ओकेजनल वेयर एज सम आर रिकरिंग. कुछ वांट्स ओकेजनल होते हैं वेयर एज कुछ वांट्स आर रिकरिंग, राइट. जैसे कि फूड ग्रेन्स, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन, ये क्या है? ये रिकरिंग वांट्स है. फिर एसी, रेफ्रिजरेटर, ये सब क्या है? ये ओकेजनल वांट्स है, राइट. फिर हमने देखा था इट डिफर्स विथ एज, जेंडर, प्रेफरेंस, सीजन एंड कल्चर. वांट डिफर्स विथ एज, जेंडर, प्रेफरेंस, सीजन एंड कल्चर. तो ये क्या है? ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट. तो अगर आपको पेपर में पूछते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट, तो आप वो इमेज याद करना और सब लिख लेना, ठीक है. अब सबसे पहले तो लेक्चर पॉज करो और जहाँ जहाँ स्पेस दिए वो ये पूरा लिखो, थ्योरी पार्ट लिखो पूरा स्पेस में.